आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे। एक गैल्वेनोमीटर हैज ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम एंड गिव्स ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 30 मिली एम्पियर करंट। तो कह रहा है हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है और अगर उसकी कॉइल के रेजिस्टेंस की बात की जाए तो कह रहा है कि वो 100 ओम है और जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है यानी कहने का मतलब अधिक से अधिक कितनी करंट नाप सकता है तो वो है 30 मिली एम्पियर। कह रहा है इफ इट इज वर्क एज ए वोल्ट मीटर ऑफ 30 वोल्ट रेंज द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू बी एडेड विल बी। कह रहा है अगर इस गैल्वेनोमीटर का उपयोग हम वोल्ट मीटर के रूप में करें और वो भी कितनी रेंज तक कि ये 30 वोल्ट विभवांतर नाप सके तो कह रहा है उसमें कितना रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, कितना प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा, ये हमको बताना है। तो ध्यान दीजिए, जैसा हमें पता है कि हम ये बात जानते हैं कि किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में या वोल्ट मीटर में बदल सकते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना है तो शंट के रूप में स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल यानी समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और अगर किसी अमीटर को वोल्ट मीटर में अगर किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है तो हाई रेजिस्टेंस हम लोग सीरीज यानी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये बात हमको पता है। तो जो दिया है उसको पहले देख लेते हैं। तो कह रहा है हियर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर G इक्वल टू 100 ओम। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध 100 ओम है। करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, तो गैल्वेनोमीटर की करंट की बात हो रही है तो इसलिए इसको IG लिखा है। I का मतलब करंट, G का मतलब गैल्वेनोमीटर। ये है 30 मिली एम्पियर। अब यहाँ पर रेंज ऑफ वोल्ट मीटर दिया है, V बराबर 30 वोल्ट हमको क्वेश्चन में दिया है। इसको मिली एम्पियर से एम्पियर में बदला तो 10⁻³ का गुणा कर दिया गया है। अब देखिए नीचे बात की जा रही है, बस यहीं पर समझना है। कह रहा है टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एंड वोल्ट मीटर ऑफ ए गिवन रेंज ए रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद इट एज शोन इन द फिगर। कह रहा है अगर हम किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना चाहते हैं तो सीरीज में R रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया है। अब देखिए, जब सीरीज में R रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया और वोल्ट मीटर हमारा वो विभवांतर नापेगा यानी वोल्टेज नापेगा, तो वो फार्मूला लगा दिया गया V बराबर IR। तो I की जगह IG हो गया गैल्वेनोमीटर की, और R ये टोटल रेजिस्टेंस होगा। क्योंकि सीरीज में है तो सीरीज में सीधा सीधा जुड़ जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G प्लस जो जोड़ा गया रेजिस्टेंस वो R। अब अगर R इक्वल टू निकालेंगे तो V अपान IG हो जाएगा और माइनस एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो V हमारा 30 वोल्ट है, IG हमारा 30 × 10⁻³ एम्पियर है, और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध हमारा 100 ओम है। सॉल्व किया तो आ गया 900 ओम। तो देखिए गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम है तो 900 ओम प्रतिरोध जोड़ा गया, यानी हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ने पर वोल्ट मीटर बन जाता है गैल्वेनोमीटर के, और वेरी लो रेजिस्टेंस बहुत कम प्रतिरोध अगर समांतर में जोड़ दिया जाए पैरेलल में, जिसको हम शंट के नाम से जानते हैं, तो हमारा यही गैल्वेनोमीटर अमीटर में बदल जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा 76 का ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। आप 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि ये गैल्वेनोमीटर हैविंग ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 60 ओम शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर पासेस थ्रू इट। कह रहा है एक गैल्वेनोमीटर है हमारे पास, अगर उसके कॉइल के प्रतिरोध की बात करें तो वो 60 ओम है, और वो 1 एम्पियर करंट अगर उसमें पास की जाए तो उसकी जो सुई है वो पूरी तरह से फुल स्केल डिफ्लेक्शन देती है, एकदम खिसक के किनारे पे आ जाती है। कहने का मतलब 1 एम्पियर से ज़्यादा
वो नहीं नाप सकता। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन अमीटर, अगर इसको अमीटर में बदलना है टू रीड करंट अप टू 5 एम्पियर, और ऐसा अमीटर बनाना है कि जो 5 एम्पियर की करंट नाप सके, तो कह रहा है बाय पुटिंग इन सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, पूछ रहा है रेजिस्टेंस जो हम लगाएंगे वो कितना लगाएंगे, और सीरीज में लगाएंगे कि पैरेलल में लगाएंगे। तो हमने आपको बताया है कि गैल्वेनोमीटर को अगर अमीटर में बदलना है तो हम शंट के रूप में समांतर क्रम में बहुत छोटा प्रतिरोध लगाते हैं, तो ये 60 ओम की तुलना में बहुत कम होगा। तो अब इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि समांतर क्रम में हम किसी चीज को जोड़ रहे हैं, तो समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो वोल्टेज सेम रहता है। समांतर क्रम यानी पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है और सीरीज में करंट सेम रहती है, ये बात ध्यान देना है। तो V = IR होता है हमारा, तो जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ V सेम रहेगा। तो मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है, और गैल्वेनोमीटर में पैरेलल में हमने ये एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया जिसको शंट के रूप में जानते हैं, तो यस लिख दिया। अब अगर हम V = IR करेंगे तो मान लीजिए यहाँ से करंट I जा रही है टोटल, तो इसमें जाने वाली करंट IG हो गई। अब जो बची वो शंट से जाएगी, क्यों? क्योंकि ये बहुत कम वाला प्रतिरोध है, ज़्यादा वाला प्रतिरोध है, तो जहाँ रेजिस्टेंस या प्रतिरोध ज़्यादा होता है वहाँ करंट कम जाती है। तो टोटल करंट जो IG है, इसके अलावा जो भी करंट बचेगी वो शंट से जाएगी। तो कितना जाएगी? I में IG घटा दें तो बाकी करंट सब शंट से जाएगी। अब इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज बराबर होगा, तो V = IR लिख दिया। अब इसकी बात करें तो इसकी बात करें तो IR का मतलब I करंट, तो I करंट कितना है? I - IG। और प्रतिरोध कितना है? यस, तो यस बराबर इसमें करंट कितना है? IG, और प्रतिरोध कितना है? G। तो इस प्रकार से ये फार्मूला निकल के हमारे पास आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ लिखी गई है, I नहीं IG × G होना चाहिए, = I - IG होना चाहिए। ठीक है, कोई गलती नहीं, इसने स्मॉल और कैपिटल लेटर में लिख दिया है और यस का गुणा किया। देखिए जो यहाँ हमने लिखा है वही चीज यहाँ कह रहा है, वेयर G इज द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस एंड यस इज द शंट यूज्ड विद द अमीटर। तो कह रहा है जो कैपिटल G इसने यूज किया है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है, और यस जो यूज किया है समांतर क्रम में जो प्रतिरोध लगाया गया है जिसको हम शंट कह रहे हैं वो है। आप गुणा कर दीजिए। I टोटल करंट 1 एम्पियर गैल्वेनोमीटर नाप सकता है क्योंकि फुल डिफ्लेक्शन 1 एम्पियर है, तो 1 × गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 60 है तो 60 लिख दिया। टोटल करंट अब वोल्ट अमीटर को कितना नापना है? 5 एम्पियर, तो इसका मतलब टोटल करंट 5 एम्पियर है, माइनस गैल्वेनोमीटर में कितना जा रही थी? -IG करेंगे गैल्वेनोमीटर वाली 1 एम्पियर इंटू शंट कितना प्रतिरोध है यही हमको निकालना है। तो ये यस हो गया। Where S is the shunt used to read a 5 ampere current when the galvanometer can stand by 1 ampere। तो जाहिर सी बात है कि शंट से अब 5 एम्पियर की करंट गुजरे, तो इस आधार पे हमें इसको सेट करना है। तो अब यस = हो जाएगा ये बटे ये हो जाएगा, तो 1 × 10 1 × 60 हो जाएगा, 5 में 1 घटेगा तो 4, ये आ गया 15 ओम इन पैरेलल समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में अगर 15 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो हमारा ये गैल्वेनोमीटर ऐसा एमीटर बन जाएगा जो 5 एम्पियर की करंट नाप सकता है। तो 77 का C विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, C करेक्ट हो जाएगा। पुटिंग इन पैरेलल रेजिस्टेंस ऑफ 15 एम्पियर। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन उसी प्रकार है। ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 3 वोल्ट along with the resistance of 2950 ओम इन सीरीज। कह रहा है एक गैल्वेनोमीटर है,
उसका प्रतिरोध 50 ओम है। ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम ईच कनेक्टेड टू ए बैटरी, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, जोड़ दिया गया। उस बैटरी है वो 3 वोल्ट की, एलॉन्ग विद रेजिस्टेंस ऑफ 2950 ओम इन सीरीज। उस बैटरी के साथ जोड़ दिया गया जिसका विभव 3 ओम है, 3 वोल्ट है, और उसमें एक सीरीज में 2950 ओम का प्रतिरोध भी जोड़ दिया गया। कह रहा है फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिवीजन इज ऑब्टेन्ड इन द गैल्वेनोमीटर। कह रहा है जब ऐसा हम कर दिए तो अब जो गैल्वेनोमीटर है हमारा वो 30 डिवीजन तक फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है, यानी पूरी तरह से 30 खाने तक उसकी सुई जा रही है। कह रहा है इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस डिफ्लेक्शन टू 20 डिवीजन द रेजिस्टेंस इन सीरीज शुड बी। कह रहा है 30 की बजाय अगर 20 डिवीजन तक जाए वो, तो इसके लिए हमको श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में कितना रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा ये हमको बताना है। तो जाहिर सी बात है कि सीरीज में जोड़ा जा रहा है, तो सीरीज में जोड़ने का मतलब है कि अमीटर बनाने की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है उसी प्रकार से हम लोग इसको समझेंगे। तो टोटल इनिशियल रेजिस्टेंस पहले देख लेते हैं कि पहले कितना प्रतिरोध है। तो 50 ओम तो गैल्वेनोमीटर का है और श्रेणी क्रम में 2950 और जोड़ा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि सीरीज में डायरेक्ट जुड़ जाता है, तो गैल्वेनोमीटर का और सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ा गया वो पूरा कितना है 50 + 2950, तो हो गया 3000 ओम। अब जो बैटरी है उसका वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट। अब इसको हम ईएमएफ बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में विद्युत वाहक बल। जब खूंटी से कोई करंट प्रवाहित ना हो बैटरी की, तो जो विभवांतर होता है बैटरी का उसी को विद्युत वाहक बल बोलते हैं। ये हम पीछे एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। तो एप्सिलॉन का है या ईएमएफ, ये हो गया 3 वोल्ट। अब करंट कितनी जाएगी, तो करंट की बात करें तो V = IR होता है, IR, तो I = V/R हो जाएगा। V हमारा 3 वोल्ट है, R हमारा ये है, तो ये आ गया 1 × 10⁻³ मिली एम्पियर या 1 मिली एम्पियर। आप देखिए ये 30 डिफ्लेक्शन की बात हो रही है जब 30 डिवीजन तक है। अब कह रहा है कि इफ द डिफ्लेक्शन हैज टू बी रिड्यूस टू 20 डिवीजन। अब इन डिफ्लेक्शन जो 30 तक है उनको घटा के अगर 20 तक कर दिया जाए तो क्या होगा, तो करंट I = 1 मिली एम्पियर × 20/30 हो जाएगा। इसको इस तरह से समझिए कि चूंकि 30 डिवीजन है तक डिफ्लेक्शन है जब 1 मिली एम्पियर की करंट जा रही है, इसलिए जब 1 की होगी तो 1/30 हो जाएगा। इसलिए जब 20 डिवीजन का डिफ्लेक्शन होगा तो 1/30 × 20 हो जाएगा। ये कट जाएगा तो आ जाएगा 2/3 × 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर × 2/3 वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। तो करंट I = 1 मिली एम्पियर × 2/3 एज द फुल डिफ्लेक्शन स्केल फॉर 1 मिली एम्पियर = 30 डिवीजन। ये तब है जब 1 मिली एम्पियर के डिफ्लेक्शन कितना होता है 30 डिवीजन, अगर 1 मिली एम्पियर करंट दी जाए। तो ये आ गया हमारा, ये गुणा भाग करने पे इतना आ गया, करंट की बात आ गई। अब देखिए अब क्या होगा कि V = IR होता है, तो V हमारा 3 वोल्ट है, I हमारा 1 मिली एम्पियर है और करंट प्रतिरोध कितना है 3000 ओम है। ये हो गया। अब आगे हमको 20 डिफ्लेक्शन की बात करना है, तो उस समय हमारा क्या हो गया V = IR होता है, तो दोनों तरफ IR को बराबर कर देंगे। तो एक तरफ IR किया पहले का, तो I है 1 मिली एम्पियर और R है 3000 ओम। अब बाद का कितना किया, हमको ओम निकालना है 20 डिवीजन तक डिफ्लेक्शन के लिए, तो X लिख दिया, X ओम, और करंट कितना है 2/3 मिली एम्पियर। तो ये सॉल्व किया तो X की वैल्यू आ गई 4500 ओम। तो अगर 30 डिवीजन तक डिफ्लेक्शन लेना है तो 3000 ओम का प्रतिरोध लगाना है,
और अगर 20 डिवीजन तक हमें डिफ्लेक्शन लेना है तो हमें 4500 ओम का प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। बट द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 50 ओम। अब लगाना नहीं पड़ेगा, पूरा प्रतिरोध कितना होगा, 4500 ओम होगा। अब 4500 में 50 ओम तो हमारा गैल्वेनोमीटर का है, तो अब इसी 4500 में 50 घटा दिया जाए तो 4450 ओम जो होगा ये प्रतिरोध हमको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए देयरफॉर द रेजिस्टेंस टू बी एडेड, इस प्रकार से हमें कितना प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा, तो गैल्वेनोमीटर का 50 है तो 4500 में 50 घटा दिया, यानी 4450 ओम का प्रतिरोध अगर हम सीरीज में जोड़ दें 3000 की बजाय, तो 30 डिवीजन की बजाय 20 डिवीजन का डिफ्लेक्शन हमको मिलने लगेगा। तो इस प्रकार से 78 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो गया। अब 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर इज 13 ओम एंड इट्स स्केल इज ग्रेजुएटेड फॉर ए करंट अप टू 100 एम्पियर। कह रहा है एक रेजिस्टेंस है, द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर इज, एक अमीटर है, मतलब गैल्वेनोमीटर को अमीटर बदल दिया गया। तो हमको पता है कि जब गैल्वेनोमीटर को अमीटर बदलते हैं तो जो प्रतिरोध होता है जिसको शंट कहते हैं वो कैसे जोड़ा जाता है, समांतर यानी पैरेलल क्रम में। तो 13 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया गया। जब 13 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया गया तो अब ये कितना करंट नाप रहा है, क्योंकि अमीटर करंट नापता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है, तो ये 100 एम्पियर की करंट नाप सकता है। अप टू 100 एम्पियर मतलब अधिकतम 100 एम्पियर की करंट नाप सकता है। कह रहा है आफ्टर एन एडिशन शंट हैज बीन कनेक्टेड टू दिस एमीटर इट बिकम्स पॉसिबल टू मेजर करंट अप टू 750 एम्पियर बाय दिस मीटर। द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस इज, अब कह रहा है कि 100 एम्पियर नाप रहा है जब 13 ओम का शंट लगा है, तो कह रहा है 750 एम्पियर हम इससे नापना चाह रहे हैं, तो कितने ओम का शंट लगाना पड़ेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि शंट चूंकि समांतर क्रम में लगाया जाता है, पैरेलल में लगाया जाता है, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो इसको इस तरह करेंगे। ये गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर से समांतर में ये प्रतिरोध जोड़ दिया गया जिसको शंट कहते हैं। अब दोनों तरफ V=IR होता है, चूंकि समांतर क्रम में यानी पैरेलल में हमारा वोल्टेज सेम रहता है, तो इसको इस तरह से करेंगे। I करंट इसमें IG जाएगी और इसमें I माइनस IG चली जाएगी, इस तरह से। तो अब कर लीजिए। तो देखिए लेट द शंट रेजिस्टेंस P, अब देखिए शंट रेजिस्टेंस मान लिया गया कि यस है, जब उससे 750 एम्पियर की करंट नापना है। अब पहले कितना था, पहले हमारा करंट कितना नाप रहा था, 100 एम्पियर, तो ये गैल्वेनोमीटर में IG कितनी जाएगी, 100 एम्पियर। भाई इसी गैल्वेनोमीटर को ही हम अमीटर बना रहे हैं, तो शंट जोड़ा गया है, तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट जाएगी वही तो नापेगा। तो IG पहले 100 एम्पियर है और RG कितना है, 13 ओम है पहले, और बाद में क्या कर रहा है, कह रहा है हम इससे 750 एम्पियर की करंट नापना चाहते हैं, तो कितना शंट लगाना पड़ेगा ये हमको बताना है। तो पहले और बाद की तुलना कर लेते हैं, तो V बराबर IG होता है, तो इसका और इसका कर लेते हैं। तो ये नाप रहा है IG इंटू RG हो जाएगा V बराबर, तो IG हमको दिया है 100 एम्पियर और पहले कितना था प्रतिरोध, 13 ओम, तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध हो जाएगा 13 ओम। अब क्या है कि ये शंट जोड़ दिया गया है, शंट, तो 100 एम्पियर तो करंट इससे जा रही है, 750 में 100 घटा देंगे तो बाकी इससे जाएगी। ये पूरा जो पहले लिखते थे बिल्कुल वैसे ही है, तो 750 में 100 घटा दिया और शंट के प्रतिरोध का गुणा कर दिया गया। तो अब सॉल्व किया गया तो यस बराबर आ गया, यानी शंट यानी जो पैरेलल में प्रतिरोध लगाया गया वो आ गया 2 ओम। तो अगर हम 2 ओम का प्रतिरोध लगाएंगे
तो अब हमारा यही गैल्वेनोमीटर 750 एम्पियर नापेगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार से 79 का ए विकल्प हमारा 2 ओम करेक्ट हो जाएगा। अब 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गैल्वेनोमीटर ऑफ 50 ओम रेजिस्टेंस हैज 25 डिवीजन। एक गैल्वेनोमीटर है, उसका प्रतिरोध 50 ओम है और वो 25 डिवीजन तक डिफ्लेक्शन देता है। एक करंट ऑफ 4 × 10⁻⁻4 एम्पियर गिव्स ए डिफ्लेक्शन ऑफ 1 डिवीजन। 25 डिवीजन तक गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है और एक डिवीजन का मतलब है 4 × 10⁻⁴ एम्पियर कह रहा है। टू कन्वर्टेड दिस गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्टमीटर हैविंग ए रेंज ऑफ 25 वोल्ट। कह रहा है अगर अब इस एमीटर को, इस गैल्वेनोमीटर को अगर हम वोल्ट मीटर में बदलना चाहें और वोल्ट मीटर की क्षमता कितनी है 25 वोल्ट तक नापने की क्षमता का वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं इस गैल्वेनोमीटर का जो 25 डिवीजन तक डिफ्लेक्शन देता है और प्रतिरोध 50 ओम है। तो कह रहा है इट शुड बी कनेक्टेड विद द रेजिस्टेंस ऑफ। तो इससे कितना रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो एक बात तो साफ हो गई कि वोल्ट मीटर बनाना है। तो वोल्ट मीटर जब गैल्वेनोमीटर को बनाते हैं तो रेजिस्टेंस हम सीरीज में जोड़ते हैं। तो सीरीज वाला ही सही होगा और हाई होगा वो रेजिस्टेंस। जब अमीटर बनाते हैं तो लो रहता है और वोल्ट मीटर बनाते हैं तो सीरीज में हाई रेजिस्टेंस रहता है। तो एक एक चीज़ जो दी है उसको लिख लेते हैं। तो द टोटल करंट सोन बाय द गैल्वेनोमीटर इज 25 × 4 × 10⁻⁴ एम्पियर। जाहिर सी बात है कि एक डिवीजन की करंट 4 × 10⁻⁴ एम्पियर है और 25 डिवीजन तक डिफ्लेक्शन होता है यानी सुई जाती है। तो यानी वो कितना एम्पियर नापेगा 25 × 4 × 10⁻⁴। अब देखिए तो ये IG आ गया हमारा 25 × 100 यानी 10⁻² एम्पियर गैल्वेनोमीटर की करंट। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज टू कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर ऑफ 25 वोल्ट इज। तो कह रहा है अब कितना रेजिस्टेंस जोड़ें। तो जोड़ेंगे सीरीज में, हमको पता है क्योंकि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बदलने के लिए सीरीज में ही जोड़ा जाता है। अब कितना जोड़ना है वो हमको बताना है। तो V = IR होता है तो R = V/I हो जाएगा। ये हो जाएगा V/I ये होगा। अब ये हमारा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है और इससे एक रेजिस्टेंस और जोड़ना है। तो जाहिर सी बात है कि सीरीज में रहेगा। तो V = I ये G हो जाएगा और ये अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान लिया जाए तो जो और जोड़ा गया वो R हो जाएगा। इस प्रकार से क्योंकि सीरीज में है तो G+R हो जाएगा जैसा पीछे हम लोग किए हैं। तो ये हो जाएगा। अगर ये निकालना हो हमको, इसको निकालना है तो इसको निकालना है तो हो जाएगा V/I G माइनस गैल्वेनोमीटर वाला घटा देंगे तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा, पूरा निकलेगा उसमें गैल्वेनोमीटर वाला घटा देंगे तो R = V/I G माइनस G हो जाएगा। तो V हमारा 25 वोल्ट का बनाना है और करंट हमारी 10⁻² एम्पियर है माइनस गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 50 ओम है तो 50 हो गया। तो ये आ गया 2450 ओम। तो अगर हम 2450 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दें तो हम 25 वोल्ट नापने वाला वोल्ट मीटर बना लेंगे गैल्वेनोमीटर को बदल करके। तो 80 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 80 का ये डी विकल्प हमारा करेक्ट हो गया। अब देखिए 81 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा है कि टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्ट मीटर वन शुड कनेक्टेड ए। अब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है तो जाहिर सी बात है कि सीरीज में हमको रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा और हाई होना चाहिए।
तो हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर, यही विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहां पर देखिए 81 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो गया। कह रहा वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट। कह रहा है कि जो वोल्ट मीटर है उसको हम विभवांतर नापने के लिए यूज करते हैं और ये किसी प्रतिरोध के समांतर क्रम में सर्किट में यानी परिपथ में जोड़ा जाता है। कह रहा है हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर इन सीरीज। ध्यान दीजिए कंफ्यूजन ना होने पाए, वोल्ट मीटर को जब हम परिपथ में लगाते हैं तो समांतर क्रम में लगाते हैं, पैरेलल में। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर सेम रहता है और सीरीज में करंट सेम रहती है। तो अगर हमें पोटेंशियल नापना है तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ेंगे सर्किट में, ना कि वोल्ट मीटर बनाने के लिए पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा कंफ्यूजन ना हो। अब वोल्ट मीटर बनाने के लिए जो गैल्वेनोमीटर है उसमें हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ेंगे, सो दैट ओनली ए स्मॉल डिफ्रैक्शन IG ऑफ द मेन सर्किट करंट I पासेस थ्रू इट, ताकि बहुत कम मात्रा में मुख्य धारा की, जिसको हम IG मानते हैं कम धारा, वो मुख्य धारा की बहुत कम धारा उससे होकर के, उस प्रतिरोध से होकर के गुजरे। If a considerable amount of current is allowed to pass through the voltmeter, then the reading obtained by this voltmeter will not be close to the actual potential difference between the same 2 point। तो जब बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे तो बहुत कम करंट जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि कम करंट जाने से दोनों पॉइंट जो हैं उनका हम वोल्ट मीटर बहुत कम त्रुटि के साथ नाप सकते हैं। ये कहने का उन्होंने देखिए फिगर बनाया है कि हमारा एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर से हाई रेजिस्टेंस ये जोड़ दिया है, ये पूरा देखिए डॉट डॉट करके बंद किया है। ये पूरा प्रतिरोध को RG कहा है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, और ये जो बन करके तैयार होगा वो वोल्ट मीटर बन के तैयार होगा। तो देखिए जो परिपथ है, परिपथ का प्रतिरोध R है, इससे ये पूरा सिस्टम हम लोगों ने समांतर क्रम में लग जोड़ा है, यानी पैरेलल में। तो ध्यान से समझिए बात को कि जब हम किसी गैल्वेनोमीटर को किसी परिपथ में, किसी वोल्ट मीटर को किसी परिपथ में विभवांतर नापने के लिए जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। लेकिन अगर किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलते हैं तो रेजिस्टेंस जोड़ते हैं सीरीज में गैल्वेनोमीटर के और हाई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से कोई कंफ्यूजन ना हो, इस बात को अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। तो 81 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो गया है। 81 का ए विकल्प हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। अगर वोल्ट मीटर बनाना है गैल्वेनोमीटर को तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है गैल्वेनोमीटर के। अब अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 82 नंबर। 82 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए गैल्वेनोमीटर हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम इज शंटेड विद ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम। एक गैल्वेनोमीटर है जिसका प्रतिरोध 9 ओम है और एक वायर के साथ उसको शंट किया गया है, यानी वायर समांतर क्रम में इसके जोड़ दिया गया है जिसका प्रतिरोध 2 ओम है। कह रहा है इफ द टोटल करंट इज 1 एम्पियर द पार्ट ऑफ इट पासिंग थ्रू द शंट विल बी। अगर पूरी करंट 1 एम्पियर है तो कितनी एम्पियर करंट जो है उस शंट से गुजर रही है, ये हमको बताना है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग ये काम तो बहुत पहले से कर चुके हैं। तो इसको इस तरह से करेंगे कि मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है और इसके साथ ये कोई शंट जोड़ दिया गया है। तो
टोटल करंट मान लीजिए I जा रही है तो इसमें IG जाएगी, तो इसमें I माइनस IG जाएगी। तो अब इसमें दोनों तरफ विभव बराबर होगा, तो इसलिए V इक्वल टू IR होता है। तो इसके लिए IR और इसके लिए IR, तो पहले इसके लिए तो IG इंटू G हो जाएगा। अब इसके लिए I माइनस IG इंटू शंट का R हो यस हो जाएगा, इस तरह से। तो देखिए द शंट एंड गैल्वेनोमीटर आर इन पैरेलल, तो शंट और गैल्वेनोमीटर समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में अगर दोनों के प्रतिरोध की बात करें तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू शंट 2 ओम का है तो 1/2 और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 9 ओम है तो 1/9। तो अगर पूरे सिस्टम का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखें तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 18/11 ओम आ जाएगा। अब देखिए यूजिंग ओम्स ला, ओम ला का यूज करेंगे तो V इक्वल टू IR होता है, तो V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट, तो I 1 एम्पियर है और R इक्विवेलेंट ये निकल के आया है 18/11, तो आ गया 18/11 वोल्ट। तो 18/11 वोल्ट इसको नापा जा सकता है। अब करंट थ्रो शंट, अब करंट शंट से कितनी जा रही है, तो V बराबर IR, तो I बराबर V/R और R ये शंट वाला रहेगा, तो V/RS हो गया। देखिए ये लगा देंगे तो तुरंत आ जाएगा जैसा पीछे किए हैं, लेकिन जैसा कह रहा है तो वैसा भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज हमने निकाल लिया 18/11 अपान शंट का प्रतिरोध कितना है 2 ओम, तो 2 कर दिया तो आ गया 9/11, यानी लगभग 0.8 एम्पियर करंट इस शंट से होकर के जाएगी। तो इस प्रकार से 82 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो गया, 82 का बी विकल्प। अब 83 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।